हाँ, तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंस्टेंटेनियस पर डिस्कस करने वाले थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। देखिए एक्चुअली इंस्टेंटेनियस का जब आप डिफिनीशन देखोगे तो इंस्टेंटेनियस का डिफिनीशन में ये बताया जाता है कि वेलोसिटी एट एग्जैक्ट टाइम या वेलोसिटी एट ए फिक्स्ड टाइम, किसी भी एक पॉइंट पे एक निश्चित समय पे जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। हिंदी में से तात्क्षणिक वेग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए सपोज करते हुए कि 5 मिनट तक कोई ऑब्जेक्ट चलती है, मान ली कार ही है जो 5 मिनट तक चल रही है। तो 5 मिनट तक चलने के दरमियान यदि हम पूछे कि एकदम एग्जैक्ट 4 मिनट जब पूरा हो जाए तब, या 2 सेकेंड, 4 सेकेंड या 5 सेकेंड में, 5वें सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तो 5वें सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी यह कहना बड़ा बहुत कठिन होता है। एक्चुअली में क्यों कठिन है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जब तक बॉडी या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट को नहीं कवर करेगा तब तक, और जो आप टाइम से डिवाइड करने जा रहे हो, तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करेगा तब तक उस पर्टिकुलर टाइम में यह कहना कठिन होगा कि वेलोसिटी क्या होगा। तो एक्चुअली तब आप कहेंगे कि सर जो ये बुक में लिखी हुई है या फिर चर्चाओं में हमेशा रहता है कि हम लोग इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है वेलोसिटी एट अ टाइम, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो उसकी वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस कहते हैं। लेकिन दरअसल इंस्टेंटेनियस के पीछे पीछे एक छोटा सा सीक्रेट है जो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, बड़ी चेंजिंग होती है, उसके लिए इस टाइप का डेल्टा बनाते हैं। दो तरह के डेल्टा का यूज हम लोग करते हैं। एक छोटा ट्रायंगल यदि डेल्टा के लिए बनाते हैं ये बड़ा चेंजिंग को दिखाता है, ये भी डेल्टा ही है ना, लेकिन ये बड़ा चेंजिंग को दिखाता है, लार्ज डिफरेंस। और एक छोटा डी जो हम लोग यदि लिख देते हैं तो ये स्मॉल चेंजिंग को, आपको स्मॉल डिफरेंस को दिखाता है। बहुत स्मॉल डिफरेंस के लिए हम लोग डी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो नॉर्मल वेलोसिटी हो गई वो बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बाय बड़ा सा टाइम, तब आपको बड़ी सी वेलोसिटी मिल गई। इसी तरीके से अब छोटा सा यदि हमको वेलोसिटी निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बहुत छोटा समय होता है ना। तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, जो बहुत छोटे से टाइम में बहुत छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्चुअली उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कही जाती है। अब जैसे एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। सपोज करते हैं कि मान लीजिए कि एक वॉल है, ये दीवार है, इस दीवार में एक पतला सा सुराख है या छेद है। यदि कोई बॉडी या कोई लड़का दौड़ते हुए यदि इस दीवार के पीछे से पार करता हो, और आप सामने से देख रहे हो, लड़का पीछे से दौड़ रहा है, तो आप बताइए कि एक किसी न किसी टाइम पर, एक छोटे से टाइम पर आपको क्या दिखाई दिया कि वो लड़का किसी न किसी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, लेकिन वो लड़का सिर्फ आपको एक बार दिखता है, सिंगल टाइम दिख रहा है। क्या आप उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं? तो यही है इंस्टेंटेनियस। तो हम इसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एक पॉइंट पर हम आप बॉडी को देख रहे हैं ना, एक पॉइंट पर लड़का को देख रहे हैं, तो उस पॉइंट पर तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर आप वेलोसिटी नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं इस चीज के लिए कि एक पतला सा सुराग यदि आपको और दे दिया जाए बगल में, यहां भी, तब तो क्या होगा, लड़का आपको 2 बार दिखेगा, यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा। दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप कुछ मान लीजिए, बहुत छोटा सा डिस्टेंस ही मान लेते हैं। अब क्या होगा कि इस डिस्टेंस में जो आपका टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल से यदि आप डिवाइड कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब सपोज करते हैं कि ये दोनों जो डिस्टेंस हुआ इसको इतना क्लोज कर दिया जाए, इस डिस्टेंस को बहुत ज्यादा घटा दें, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिसको आप डीएस भी कह सकते हैं। और बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में पूरा हो। तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल में जब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तब जो हम लोगों को वेलोसिटी मिलती है एक्चुअली में वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो इस चीज को जो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये किसके लिए है, बड़े चेंजिंग के लिए है। लेकिन यदि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो टाइम इंटरवल, तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत छोटा होगा। नहीं तो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बेहद छोटे अंतराल के लिए, बहुत छोटे अंतराल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, v बराबर डी एस अपॉन डी टी। तो ये जो आपको आया
ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस बराबर होगा ds अपॉन dt, यानी बेहद छोटे से समय अंतराल में, बेहद छोटे से टाइम पीरियड में बहुत जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है या डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है उसे हम लोग डैश कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो मैंने वेलोसिटी के तीनों अभी 3 काइंड पे मैंने डिस्कस किया और इसके पहले मैंने 2 काइंड पे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो ये टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हमारी क्लियर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो थैंक यू, दैट्स ऑल। आप वीडियो पॉज करके आप नोट करते चले, नोट करने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाएं। मैं इवन बराबर कहता हूँ कि आप नोट्स बनाएं, जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा आपका। तो नोट्स बनाते चलना जरूरी होता है, नोट्स बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाएंगे तो काम आपका सब खराब हो जाएगा। और यदि कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ हमको दिक्कत है, फिर उसे किसी न किसी माध्यम द्वारा, वीडियो के माध्यम से या पर्टिकुलर और व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह के थ्रू भी हम आपको क्लियर करेंगे सारे डाउट्स। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल।